अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। मातृशक्ति को नमन। आज हमारा परम सौभाग्य है कि विश्वविख्यात, विश्व के कोने कोने में घूम घूम कर अध्यात्म विज्ञान, सनातन सत्य, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के बारे में बताने वाले स्वामी कमलेशानंद जी स्वयं आज कृपा करके हमारे निवेदन पर स्टूडियो में पधारे हैं। हम आपको पाकर के अत्यंत भाग्यशाली हैं। हमने पहले भी देखा कि आपके जब जब हमने प्रवचन सुने हैं, जब जब आपकी अनुभव वाणी को सुना है, तब हम लोगों में कितना परिवर्तन आया है। आपके सैकड़ों सैकड़ों एपिसोड हम YouTube पर सुन चुके हैं और हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान कर चुके हैं। ऐसे स्वामी श्री कमलेशानंद जी को पाकर के हम धन्य हुए। स्वामी जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपके परिचय की आवश्यकता नहीं है, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि आपको दुनिया अब जानने लग गई है। आज हम आपकी उपलब्धियों के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने 15 वर्ष की अवस्था के बाद में ज्ञान दर्शन का अनुभव करना चालू किया, तो अभी तक जो लगभग 45 इयर्स में आपने इस विषय में क्या क्या उपलब्धियां हाजिर की है, यानी कि आप विश्व के कौन कौन से देशों में जाकर के अध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य को आपने फैलाया है, देश में विदेश के अंदर कितने सत्संग करवा लिए आपने और कितने YouTube पर आ गए, बुक्स में आ गए, उनका थोड़ा ब्यौरा हमारे जो ये श्रोतागण दर्शकगण हैं वो जानना चाहते हैं। तो आप कृपा करके हमारे को वो सारा ब्यौरा देवें आपकी उपलब्धियों का, क्योंकि हम आपका परिचय तो क्या करें, आपको दुनिया जानती है और आपको उस परिचय की आवश्यकता नहीं। आपका अनुभव वाणी आपका खुद का परिचय है। इसीलिए जो जो उपलब्धियां आपने हासिल की है, जो जो जगत कल्याण के कार्य किए हैं, कृपया उसके बारे में थोड़ा खुलासा दीजिए। जय सच्चिदानंद। सभी दर्शकों को और सुनने वाले को, मुमुक्षु, जिज्ञासु और महात्माओं को, सभी थिंकरों को, विचारक लोगों को मेरा नमस्कार। वैसे तो बचपन से मेरा जीवन, मैं जैन धर्म में पैदा हुआ हूँ अहमदाबाद के अंदर, गुजरात में, और बचपन से ही माता पिता का संस्कार कहो और घरेलू वातावरण कहो और घर के इर्द गिर्द का जो वातावरण था वही कई तरह धार्मिक ही था। और बचपन से मैं ये आध्यात्म मार्ग को जानने की कोशिश कर रहा था अपने लेवल के मुताबिक। तो जैसे 5 साल की उम्र से ही मैंने जैन धर्म का शिक्षण लेना शुरू किया था और 8 साल की उम्र में मेरे को दीक्षा लेने की भावना हुई, जो मैंने अपनी माताजी को बताया था कि मैं ग्रेजुएट होके आप दोनों का आशीर्वाद लेके मैं जैन धर्म में दीक्षा लूँगा। ये मेरी भावना मैंने माताजी के पास व्यक्त किया था। उसके बाद 9 साल की उम्र से लेकर के 15-16 साल की उम्र तक मैंने विश्व के 30-32 धर्मों के धर्म ग्रंथों का अध्ययन में कर चुका था। मेरे को पढ़ने का शौक था, समझने का शौक था और पढ़ने के पीछे मेरा मकसद एक था
कि एक धर्म को अगर लाखों लोग जानते हैं, मानते हैं, तो उसमें कुछ तो रहस्य होना चाहिए। बस यही जिज्ञासा से मैं सभी धर्मों का अध्ययन करता था। इसमें हिंदू धर्म का मूलभूत रूप कहेंगे तो जैन, वैष्णव, शिव, स्वामीनारायण, ये इस्कॉन का, ब्रह्मा कुमारी का, ये सभी धर्मों का मैंने बहुत अध्ययन किया। बुद्धिज्म का, जैन थियरी का, फिर कुरान, बाइबल, वो भी कुरान भी अलग अलग प्रकार के हैं, बाइबल भी अलग अलग प्रकार के व्यू पॉइंट से बनाए गए हैं, जैसे वेदांत गीता भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये सब ग्रंथों मैंने बहुत पढ़े। योग की बहुत सारी पुस्तिकाएं मैंने पढ़ी, और इतने सारे दुनिया में धर्म है कि आपने तो कभी भी नाम भी नहीं सुना होगा। ऐसे ऐसे धर्मों विश्व में प्रचलित है, अलग अलग प्रदेश के अंदर, विश्व के भूभाग में, मगर सबकी अपनी अपनी एक प्रेजेंटेशन होती है, व्यक्त करने की क्षमता होती है, और हजारों लाखों लोग मानते भी हैं। तो ये सब मैंने स्टडी किया कि सब धर्म दुनिया वाले क्या कहना चाहते हैं। मेरा शास्त्र पढ़ने का सोच ये नहीं था कि ये क्या गलत है, क्या सही है, वो मेरे बाद की बात थी, मगर पहले क्या कहना चाहते थे मास ऑफ पीपल को, ये धर्म ग्रंथ के माध्यम से ये मैंने समझने की कोशिश किया। उसके बाद पैरेलल में हजारों साधु संत सन्यासियों को अलग अलग समय पे मिला, और उनके पास से भी मैंने उन्होंने जीवन में क्या पाया, क्या अनुभव किया, उनकी सोच क्या है, उनके जीवन का मकसद क्या है, गोल क्या है, ये सब मैं पूछता रहता था साधु संत और सन्यासियों को, योगियों को जब जब मिलता था तब। ऐसे करते करते मैं जीवन में आगे बढ़ा। फिर 16 साल की उम्र मेरी थी, और अक्रम विज्ञानी दादा भगवान, उनकी एक किताब मेरे को मिली, आप्तवाणी भाग 1, वो भी मैंने पढ़ी। 300-325 पाने की पहली भाग 1 है, वो मैंने पढ़ी। उसके बाद उनके भी परिचय में आया, मैंने उनके पास से ज्ञान दीक्षा भी लिया, और उनके साथ भी रहा, आने जाने का संजोग, पढ़ाई भी चालू रही, जॉब भी चालू रही, और समय समय पे सत्संग में जाना, उनको मिलना, वो भी चालू रहा। और ऐसे करते करते मैं 12 साल तक उनके परिचय में रहा, और अक्रम विज्ञान को भी मैंने जानने की कोशिश किया कि वो क्या बताना चाहते हैं। वो भी बहुत बड़े अनुभवी विज्ञानी थे। तो ऐसे करते करते मेरा जीवन आगे बढ़ता रहा। फिर ये सब कुछ मेरे पास जो शाब्दिक ज्ञान था, उनका बेस था, वो मेरे विजन में सेट हो गया। उसके बाद मैंने रिसर्च किया और रियलाइज किया कि आखिर ये सब बातें भले ही अलग अलग दृष्टिकोण से बताई गई है, उसमें मूलतः बातें क्या है जो आम लोग इसको आसानी से समझ सके, उपयोग कर सके और अनुभव कर सके, और वो बिन सांप्रदायिक होनी चाहिए, और वो सनातन सत्य होने चाहिए, वो कुदरत के कानून पर होनी चाहिए, क्योंकि कुदरत का कानून सबके लिए एक होता है। धर्म का कानून सबके लिए एक नहीं है, ये धर्म के लिए अलग, ये धर्म के लिए अलग, ये धर्म के लिए अलग, तो वो तो सांप्रदायिक सत्य हो गया। तो मैं उसको जानने की कोशिश नहीं करता था। अभी मैं उसमें से रिसर्च करके जो विज्ञान के रूप में, सनातन सत्य के रूप में, यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में, आध्यात्म विज्ञान के रूप में जो मेरे को पूरा विजन खुला हुआ, वो विजन ही आज मैं दुनिया को कई सालों से, करीब 15, 18, 20 साल से मैं दे रहा हूं, जो मेरा खुद का अनुभव का विजन है। और कई सारे लोगों को लगता है कि अनुभव का मतलब क्या है। अनुभव का मतलब होता है दुनिया का जो सनातन सत्य है, जिसको हम कुदरत का कानून कहते हैं, वो आपकी दृष्टि में खुला हो जाए, वो आपका अनुभव है। अगर केवल ज्ञान में क्या होता है, ब्रह्मांड का रहस्य खुला हो जाता है। ब्रह्मांड तो वही का वही है, रहस्य खुला होना
इसको अनुभूति कहते हैं। अनुभूति का मतलब प्राप्ति नहीं है, अनुभूति का मतलब होता है सनातन सत्य खुला हो जाना। पहले किताबों में नॉलेज था, अभी खुद अनुभव किया कि ब्रह्मांड का रहस्य क्या है, ये दुनिया कैसे बनी, किसने बनाया, कैसे चलती है, ये जो सृष्टि है उसमें जो अलग अलग प्रकार के जीव है, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक का, फिर मनुष्य का, देवलोक का, नरकलोक का, उसका जीवन कैसे चलता है, कर्म क्या है, कर्म फल क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, और मुक्ति पाने का रास्ता सहज सरल और सुगम क्या है, जो सबके लिए इक्वल होना चाहिए, अलग अलग नहीं। धर्म अलग अलग हो सकते हैं, मुक्ति का मार्ग अलग अलग वास्तव में नहीं हो सकता है, मगर मुक्ति का मार्ग अलग अलग बताओगे मतलब वो सांप्रदायिक सत्य होता है। तो इसीलिए फिर मैंने ये हमारे जीवन में ये आध्यात्म विज्ञान के रूप में खुला हुआ, और वो आध्यात्म विज्ञान कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है। ये आध्यात्म विज्ञान 6 सनातन तत्वों के ऊपर आधारित है, और ये आध्यात्म विज्ञान 5 इंद्रियों से जो भी अनुभव में आता है उसको कुदरती रचना मानते हैं, कोई व्यक्ति की रचना नहीं मानते हैं। तो इसीलिए अभी तक मैं देश विदेश में जाता हूँ। वैसे तो मैं 93 तक भारतवर्ष में ही घूमता रहता था, क्योंकि पढ़ाई भी था, जॉब भी था और सत्संग भी करता था समय समय मिलने पे। 93 के बाद मैं रिटायर्ड हो गया, और पहली बार 94 में मैंने USA, UK और कनाडा की विदेश यात्रा किया, और वहां मैंने ये अक्रम विज्ञान की बात किया था उस समय, क्योंकि जय सच्चिदानंद संघ के नीचे मैं वहां गया था। तो ऐसे में विदेश में गया, फिर दोबारा भी गया नेक्स्ट ईयर में, उसके बाद भी वहां गया, उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज में गया, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज में गया, जैसे केनिया, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, साउथ अफ्रीका, बोस्टवाना, नाइजीरिया, लेगोस, नाइजीरिया, आइवरी कोस्ट, टोगो, घाना, ये सब छोटी छोटी कंट्रियां हैं। तो ये सब कंट्री में अफ्रीका में मैं गया, टांजानिया से लेके साउथ अफ्रीका तक सभी कंट्री आ गए। तो ये समंदर से लेके समंदर का एंड तक, तो वहां भी गया। उसके बाद अपना जो ओपेक देश है, जिसमें दुबई, शारजाह, अबू धाबी, वहां भी मैं गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी भी मैं गया। उसके बाद बहुत सारे एशियन कंट्रीज भी मैं जाके आ गया, मलेशिया, इंडोनेशिया और अपना सिंगापुर, ये सब कंट्री में मैं जाके आया। तो ये सब कंट्रियों में मैं सत्संग के लिए घूमता था, मगर मेरा मकसद था कि ये दुनिया का सनातन सत्य जाने, अनुभव करें और लोगों को बांटे और लोगों को फ्रीडम दे। हमारा आध्यात्म विज्ञान का मेन मकसद है लोगों को फ्रीडम मिलनी चाहिए, नॉट कंट्रोल बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन, नॉट कंट्रोल बाय द आपको ये व्यक्ति को मानना पड़ेगा भगवान के रूप में, ये व्यक्ति को गुरु के रूप में मानना पड़ेगा, ये व्यक्ति को मंदिर या मंत्र के रूप में मानना पड़ेगा, आपको ये आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, आपको ये रिचुअल्स करना पड़ेगा, आपको ये संस्था से जुड़ना ही पड़ेगा। ये सब्जेक्ट यहाँ नहीं है। आपको सनातन सत्य को मानना है, और सनातन सत्य है कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना। सनातन सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ के 6 सनातन तत्व, तो ये मानना पड़ेगा। तो ये समझना है हमको कोई व्यक्ति को नहीं समझना है। तो धीरे धीरे मैंने समाज के हजारों लोगों को बताया कि धर्म का मतलब यू फॉलो द फॉर्मेट, धर्म का मतलब यू फॉलो द फॉर्मेट, और फॉर्मेट का मीनिंग है एक भगवान को मानना, एक गुरु को मानना, एक मंदिर मंत्र को मानना, संस्था को मानना, रिचुअल्स को मानना, फिर उसके नीचे वर्तमान गुरु शिष्य को मानना, और बहुत सारे फंक्शन में जाना, एक ही धर्म के। मैं उसको फॉर्मेट कहता हूँ, शास्त्र को भी मानना, मैं उसको फॉर्मेट कहता हूँ। तो ये फॉर्मेट सबके अंदर एक ही है। भगवान का टाइटल चेंज होगा, भगवान तो रहेगा, गुरु का टाइटल चेंज होगा, गुरु तो रहेगा, मंदिर का टाइटल चेंज होगा, मंदिर तो रहेगा,
कोई जैन धर्म में जाए तो जैन मंदिर में जाएगा, वैष्णव मंदिर में जाएगा, शिव स्वामीनारायण में, अलग अलग मंदिर जाएगा, मंदिर का टाइटल रहेगा तो मैं टाइटल को फॉर्मेट कहता हूँ। तो जो फॉर्मेट को मानते हैं और फॉलो करते हैं, फॉर्मेट को मानते मतलब फॉर्मेट को पुरुषार्थ मानते हैं, बस तो ये धर्म है, सांप्रदायिक धर्म। आध्यात्म विज्ञान फॉर्मेट से ऊपर है, जहां केवल कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना की बात है। तो इसीलिए हम धीरे धीरे आगे तो बात करेंगे ही, मगर मैंने आपको बेसिक परिचय किया कि मेरा मकसद है कि मैं इस दुनिया के अंदर आध्यात्म विज्ञान को निष्पक्षपाती रूप से प्रकाशित करूं, लोगों को बताऊं। और सही बात यह है कि आध्यात्म विज्ञान वही सनातन धर्म है और आध्यात्म विज्ञान वही हिंदू फिलोसॉफी है। और हिंदू फिलोसॉफी, हिंदू धर्म नहीं, हिंदू फिलोसॉफी। हिंदू फिलोसॉफी का मतलब जो आत्मा को मानते हैं। हिंदू धर्म में सभी आत्मा को मानते हैं, जो पुनर्जन्म को मानते हैं, जो कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, जो सनातन सुख को मानते हैं और मुक्ति को भी मानते हैं। ये चीजों को मानते हैं, ये हिंदू फिलोसॉफी है। रामकृष्ण महावीर को मानना वो सांप्रदायिक सत्य है। फिलोसॉफी हमारे सबकी एक ही है। तो मैं फिलोसॉफी की बात करता हूँ, हिंदू फिलोसॉफी कहो, सनातन धर्म को या आध्यात्म विज्ञान कहो, एक ही है, मगर इसमें फॉर्मेट नहीं होता है। और समय समय पे रामकृष्ण महावीर जैसे अनेक ज्ञानी पुरुषों ने यही सनातन सत्य को अनुभव करके लोगों को उजागर किया है। तो सनातन सत्य तो एक था, एक है और एक ही रहेगा। समय समय पे महान पुरुषों ने अनुभव किया और लोगों को बांटा, मगर बाद में उनके जाने के बाद वो संप्रदाय बन गए। तो संप्रदाय बन गए, बाद में लोगों को सनातन सत्य समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्मेट में चले गए। पुरुषार्थ फॉर्मेट में मानते हैं, तो इसीलिए फिर उससे बाहर निकलना आम जनता के लिए आसान नहीं है। तो जैसे ही उनको इन फ्यूचर में ऐसे अनुभवी ज्ञानी पुरुष मिलेंगे तो वो फॉर्मेट से उनको बाहर निकालेंगे। फॉर्मेट से बाहर निकालने का मतलब फॉर्मेट नहीं करना वो नहीं है, फॉर्मेट करना की क्रिया चालू रहेगी, मगर पहले फॉर्मेट को फॉलो करके आप उसको पुरुषार्थ मानते थे, अभी उसको कुदरती रचना मानोगे। अभी कुदरती रचना देखना वो पुरुषार्थ है, फॉर्मेट फॉलो करना वो कुदरती रचना यानी कर्म का फल है। और कर्म का फल जो है उसको देखना कुदरती रचना के रूप में, यह आध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ है। कुदरती कानून को समझना और कुदरती रचना को समझना, बस ये इंपॉर्टेंट बात है। तो धीरे धीरे हम आध्यात्म विज्ञान की बात और विस्तार से करते रहेंगे, जैसे जैसे प्रश्न आएगा वैसे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पिछले 30-40 साल का जो भीतर का मंथन है, जो आप बिलोना लेकर के और जो नवनीत निकाल रहे थे, वो नवनीत आपने हमारे श्रोताओं दर्शकों को बताया। हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं।